पेज लेआउट में नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपका पेज कलर। जैसे आप देख पा रहे हैं पेज कलर, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत से कलर्स आपके पास आपके सामने आ जाएंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसमें से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने सेलेक्ट किया येलो कलर। तो अब आपका जो पेज है, इट मीन्स कि आपकी जो फाइल है, अगर इस फाइल में अगर 10 पेजेस हैं तो 10 पेजेस ही येलो कलर के हो जाएंगे। लेकिन जब आप प्रिंट आउट आप देखेंगे तो प्रिंट आउट में कभी भी पेज कलर प्रिंट नहीं होता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू की तरफ। ये आप देख रहे हैं कस्टमाइज टूल बार में प्रिंट प्रीव्यू का टूल। इसमें जो भी पेज जैसा भी दिखाई देता है वो वैसा ही प्रिंट आउट में आएगा। तो अब हम ये कंफर्म करते हैं कि ये जो येलो कलर जो आप देख पा रहे हैं, क्या प्रिंट आउट में आ सकता है येलो कलर या नहीं। तो उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा। मैंने क्लिक किया प्रिंट प्रीव्यू, और क्लिक करने के बाद में आप देखिएगा ये पूरा पेज वाइट है। तो इसका मतलब कि ये जो ऑप्शन है आपका पेज कलर, ये केवल देखने के लिए आपका डिस्प्ले हो सकता है आपका कलर, लेकिन प्रिंटिंग में ये येलो कलर नहीं आएगा। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर मैं लिख देता हूँ, पेज बॉर्डर, ये है आपका नेक्स्ट ऑप्शंस। इस ऑप्शन से आपका जो पेज है, यानी आपकी जो फाइल है, फाइल के जितने भी पेजेस हैं, या आपका जो इनर टेक्स्ट है, जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट के लिए भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं और पेज के लिए भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से आप करेंगे बॉर्डर क्रिएट, इसके लिए आपको पेज बॉर्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शंस आपके पेज बॉर्डर के ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बॉर्डर है वो एक बॉक्स के रूप में दिखाई दे तो आप बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये जो प्रिंट प्रीव्यू है ये आपके सामने शो कराए कि आपका जो फ्रेम है, जो आपके बॉर्डर हैं, ये बॉक्स के रूप में दिखाई देंगे। इसके बाद आप यहाँ से कोई भी स्टाइल पिक कर सकते हैं। अगर आप डबल लाइन का बॉर्डर चाहते हैं तो आप यहाँ पर डबल लाइन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए ये चेंज हो गया प्रिंट प्रीव्यू। इसके बाद अगर आप कलर करना चाहते हैं इसका, तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और कोई भी कलर सेलेक्ट किया, मैंने किया रेड कलर। तो अब आपका जो बॉर्डर है वो रेड कलर का आएगा। विड्थ अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने बॉर्डर की विड्थ, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसमें से कोई भी विड्थ ले लीजिएगा और इसके बाद ओके पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिएगा ये बॉर्डर आपका आ चुका है। अगर आप सेकंड पेज पर भी हैं तो सेकंड पेज पर भी आपके सामने बॉर्डर आएगा। सेकंड पेज पर जाने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिएगा। तो देखिएगा ये सेकंड पेज है आपका और यहाँ पर भी बॉर्डर आ चुका है। नेक्स्ट है कि अगर आपको स्टाइलिश बॉर्डर करना है तो स्टाइलिश बॉर्डर के लिए वापस आप जाएंगे पेज लेआउट में और यहाँ पे क्लिक आप करेंगे पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर के बाद में स्टाइलिश बॉर्डर करने के लिए आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट आपके सामने आ जाते हैं। इनमें से आप कोई भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया दिस। अब आपका जो बॉर्डर है वो इस वे में दिखाई देगा। ओके कीजिएगा। तो ये देखिए ये बॉर्डर चेंज हो चुका है। तो आर्ट ऑप्शन से आप कोई भी बॉर्डर, कोई भी स्टाइलिश बॉर्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पेज बॉर्डर की तरफ। आपका जो टेक्स्ट बॉर्डर है, सपोज़ आपने यहाँ पर टाइप किया रेज्यूम। अगर आपसे कहा जाता है कि ये जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के लिए एक बॉर्डर दीजिएगा, तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में आपको वापस जाना है पेज बॉर्डर में और टेक्स्ट के लिए बॉर्डर क्रिएट करने के लिए आपका बॉर्डर ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको और कोई भी स्टाइल आप ले लीजिएगा। मैंने बॉक्स क्रिएट किया और उसके बाद आप कोई भी आप इसमें से बॉर्डर ले सकते हैं। कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो रेड कलर, कोई भी कलर आप कर लीजिएगा। तो आपका जो बॉर्डर है वो रेड कलर का आएगा। इसमें यहाँ पे मैंने क्लिक किया। विड्थ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कोई भी विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। इसमें से विड्थ मैंने सपोज ये बॉर्डर लिया और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। अगर इनके से यहाँ पैराग्राफ है तो यहाँ उसको चेंज कीजिएगा और टेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। तो ये आपका टेक्स्ट दिखाई देना चाहिए और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो देखिएगा ये आपका बॉर्डर आ चुका है। यदि आप अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो वापस सेलेक्ट कीजिएगा अपने टेक्स्ट को। सेलेक्ट करने के बाद में पेज बॉर्डर पे जाएंगे आप। पेज बॉर्डर के बाद में आप बॉर्डर में जाना है आपको और शेडिंग पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने किया सेलेक्ट कलर।
नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के लिए एक आपका टेक्स्ट का होना ज़रूरी है, और टेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पर टाइप किया RAND एंड दिस ब्रैकेट, लेफ़्ट ब्रैकेट एंड राइट ब्रैकेट। ये टेक्स्ट हो गया। इसी की मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V पेस्ट, और इसके बाद मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ टेक्स्ट को। ये आपका जस्टिफाई। अब है आपका कि रैप टेक्स्ट के लिए पिक्चर का होना बहुत ज़रूरी है, टेक्स्ट और पिक्चर का। तो पिक्चर में आप कोई भी क्लिप आर्ट से पिक्चर ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्लिप आर्ट, और ये टेक्स्ट आपका कंट्रोल-Z करता हूँ। वापस आपका जो टेक्स्ट था आपका, ये टेक्स्ट है आपका, इस पिक्चर को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ये पिक्चर आ गई। अभी जो पिक्चर आपके सामने आ पा रही है, ये टॉप एंड बॉटम पर टेक्स्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे दिखाई दे, तो उसके लिए पहले पिक्चर को सेलेक्ट करना है आपको, पेज लेआउट में जाना है, और यहाँ पर आकर आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा इसको। यहाँ पर क्लिक करके रैप टेक्स्ट पर आप जाएंगे, और यहाँ पर आप कर लीजिएगा सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। ये लिखा है आपका बिहाइंड टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये पिक्चर टेक्स्ट के पीछे जा चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है ये पिक्चर के चारों तरफ दिखाई दे, तो सबसे पहले हम पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं, इसको थोड़ा कम करते हैं। ये साइज़ कम हो चुका है पिक्चर का। अच्छा, एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि अगर आप पिक्चर को ड्रैग करना चाहते हैं, सपोज़ अभी मैंने ड्रैग करना चाहता है पिक्चर को यहाँ, लेकिन ये पिक्चर ड्रैग नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्या होगा आपका कि आप अपने पिक्चर को सिलेक्ट करके, जैसे अपने पिक्चर को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर आप कर लीजिएगा थ्रू वर्ड होता है कि थ्रू ऑप्शन का यूज़ होता है कि आप पिक्चर को कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब देखो मैंने सेलेक्ट किया, आप कहीं भी मूव कर लीजिए पिक्चर को, तो पिक्चर आपकी मूव हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका रैप टेक्स्ट में स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर का यूज़ करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है स्क्वायर की शेप में दिखाई देगा आपका। ये देखिएगा, आपका जो टेक्स्ट है चारों तरफ आपका स्क्वायर की शेप में दिखाई दे रहा है आपका, इसे कहते हैं स्क्वायर। दूसरा होता है कि अगर आप टॉप एंड बॉटम सिर्फ देखना चाहते हैं पिक्चरों के टॉप एंड बॉटम पर आ जाए, तो आपको यहाँ ऑप्शन से यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब आपकी जो टेक्स्ट है वो केवल टॉप एंड बॉटम पर ही दिखाई देगा। अगला आपका पेज लेआउट में है सेंड बैकवर्ड्स। इसके लिए आपको कोई शेप आपको बनानी है, तो मैंने कोई शेप मैंने सेलेक्ट की दिस, और इसी की डुप्लीकेट कॉपी अगर बनाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा। ये होगी डुप्लीकेट कॉपी आपकी, और कंट्रोल के साथ में दबाइएगा ये डुप्लीकेट, और एक और बना लीजिए कंट्रोल के साथ में, इसको ड्रैग कर लीजिएगा। तो अब इसको कलर चेंज करता हूँ दिस, इसको मैंने किया ब्लैक, इसको मैंने सेलेक्ट किया इसमें रेड, ये आपका रेड हो गया आपका, और ये कलर आप सेलेक्ट कीजिएगा दिस, ये कोई भी कलर हो सकता है आपका, और यहाँ पर ये ब्लैक कलर है आपका। अब आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लू कलर है ये सबसे लास्ट में गया है, इसका ब्लू कलर्स, पहले ब्लैक है, फिर रेड है, फिर ब्लू है आपका। अगर आप चाहते हैं कि जो ब्लैक है शेप ये रेड के पीछे चली जाए, रेड शेप जो ब्लैक कलर की जो शेप है आप चाहते हैं कि पीछे हो जाए आपका एक स्टेप रेड के पीछे, तो उसके लिए आपको जाना है पेज लेआउट में और सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पे कर लीजिए सेंड बैकवर्ड। तो अभी ये रेड के पीछे चला गया आपका। फिर एक स्टेप और पीछे लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने किया वापस सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करना है और सेंड बैक कर लीजिएगा, तो ये डायरेक्ट जंप कर जाएगा और ये ब्लू के पीछे आ जाएगा आपका ब्लैक कलर। तो इस तरीके से ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है आपकी, अगर जितने भी पिछले वीडियोस हो चुके हैं मेरे और मैंने कहा था कि एक शेप के अंदर टेक्स्ट को लिखना है, तो आप एक शेप आपने बनाई होगी, उसके बाद आपने सेकंड बटन प्रेस किया होगा,
फिर वहाँ पर ऐड टेक्स्ट किया होगा, तब आप लिख सकते थे। लेकिन अब क्या कि यदि पहले से ही लिखा हुआ टेक्स्ट है, जैसे मैं लिखता हूँ कि इसमें राज सिंह, और इस पर मैं कोई शेप बनाता हूँ, मैंने शेप को सिलेक्ट किया इसमें दिस, और यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा इस पर, इसको आप रोल कर दीजिएगा इसी पर। अब आप देखिए कि आपका जो टेक्स्ट है छुप जाएगा फ्रेम के पीछे। अब आप चाहते हैं कि टेक्स्ट सामने आ जाए, फ्रेम पीछे चले जाए, तो उसके लिए आपको क्लिक करना है सेंड बैकवर्ड पर, और सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट क्लिक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जो फ्रेम है वो पीछे चला जाएगा और आपका जो टेक्स्ट है वो आगे आ जाएगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्पेसिंग। ये आप देख रहे हैं ऑप्शंस पर स्पेसिंग, इसमें लिखा है बिफोर और आफ्टर। ये जो स्पेसिंग है ये पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाती है। इसके अलावा एमएस वर्ड में दो टाइप्स की स्पेसिंग होती हैं। एक होती है लाइन स्पेसिंग, जिन्हें आप देख सकते हैं होम टैब पर जाने के बाद में। ये आपकी स्पेसिंग, ये लाइनों के बीच की दूरी को शो करती है कि लाइनों के बीच की दूरी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग टूल है। इसी तरीके से जो पैराग्राफ स्पेसिंग है उसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना है, और ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। पैराग्राफ स्पेसिंग में जो ज़ीरो बिफोर ज़ीरो, इट मीन्स कि पैराग्राफ से पहले जो आप स्केल सेट कर सकते हैं 0 पॉइंट का, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक नियम होता है, एक वजह है आपका। आप देख पा रहे हैं ये आपका टॉप मार्जिन है, तो जो टॉप मार्जिन है वो ऑलरेडी पहले से ही 1 इंच का सेट है, यानी 1 इंच का स्पेस आ रहा है, तो इसलिए हम और स्पेसिंग नहीं देते। हाँ, इतना कर सकते हैं कि इनकेस यदि आप पैराग्राफ टाइप कर चुके हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं आपका जो सेकंड पेज है इसमें 3 पैराग्राफ्स हैं, और तीनों ही के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, ये आपकी 10 पॉइंट्स की है। आफ्टर मीन्स 10 पॉइंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद और जो सेकंड पैराग्राफ है, इन दोनों पैराग्राफ के बीच की डिस्टेंस, बीच की दूरी 10 पॉइंट्स की है। इसी तरीके से सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ के बीच की डिस्टेंस भी 10 पॉइंट्स की है। अगर आप यहाँ पर 12 करना चाहते हैं, 14 करना चाहते हैं, तो यदि आप पैराग्राफ टाइप कर चुके हैं तो आपको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। आपके जितने भी पैराग्राफ हैं उन्हें आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आप आफ्टर पर क्लिक कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि स्पेसिंग हर एक पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है। ये मैं 24 किया और ये हो गया आपके 13 पॉइंट्स की। तो ये जो स्पेसिंग है एक्चुअल में, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग है आफ्टर स्पेसिंग। इसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर भी इसको डिस्टेंस दे सकते हैं, 30 तक कर दीजिएगा। तो ये आपकी डिस्टेंस कहलाती है। पर अब इसके बाद एक बार सेट होने के बाद में अगर आप फोर्थ पैराग्राफ टाइप करते हैं, तो जो आपका फोर्थ पैराग्राफ है इसके लिए आपको बार बार स्पेसिंग पर नहीं जाना होगा, ये फिक्स हो चुकी है। आप जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, फोर्थ पैराग्राफ 30 पॉइंट्स की दूरी पर ही प्रिंट होगा आपका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 30 पॉइंट्स की। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ स्पेसिंग को भी सेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं पोजीशन ऑप्शंस। देखिए, पोजीशन के लिए आपको इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ, इसमें कुछ स्पेस RAND और यहाँ पर स्पेस दीजिएगा। ऐसे में कॉपी पेस्ट में करता हूँ। कम से कम एक पेज कंप्लीट होना चाहिए आपके, अगर इस ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो। इसके बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद में या टेक्स्ट को टाइप करने के बाद में इसे जस्टिफाई कर लीजिएगा। आप होम पर जाएंगे और यहाँ पर जस्टिफाई कर लीजिएगा। अब एक कोई भी पिक्चर इंसर्ट आपको करनी है, क्लिप आर्ट से या कोई भी पिक्चर्स, तो मैं क्लिप आर्ट पर वापस जाता हूँ और यहाँ से मैं पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। कोई भी एनिमल वगैरह की ले लीजिएगा। मैंने लॉयन की पिक्चर ली, ये लॉयन फिक्स हो गया। अगर आप इस लॉयन की पिक्चर को आप चाहते हैं कि आपके लेफ़्ट साइड में दिखाई दे, तो आपको वापस पेज लेआउट में जाना है और यहाँ पर पोजीशन पर जाना है और आप कर दीजिएगा लेफ़्ट साइड, ये पोजीशन। तो देखिएगा जैसे मैंने कर्सर रखा है तो आपकी पिक्चर लेफ़्ट साइड चली गई है। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, यानी जो टॉप है टॉप के सेंटर में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो टॉप टेक्स्ट के सेंटर में आ चुकी है। अगर आप राइट हैंड साइड में करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में चले जाइए। उसके बाद अगर आप मिडिल करना चाहते हैं लेफ़्ट साइड, तो पेज के मिडिल में आपकी फ़ोटो आ रही है,
अगर आप मिडिल सेंटर करना चाहते हैं आप, यानी आपका जो वर्टिकल है वो भी आपका मिडिल हो और हॉरिजॉन्टल सेंटर हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यदि आप राइट हैंड साइड चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। इन केस यदि आप पेज के लास्ट में चाहते हैं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अभी आप देखेंगे कि आपका जो पेज है, पेज के लास्ट में आपकी फ़ोटो आ चुकी है। तो इस तरीके से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं पोजीशन के थ्रू जाकर।